नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 53 में। आपके साथ मैं हूं फिरदौस। आई नजर डालते हैं आज की गतिविधियों पर। सरकार स्कूल चले अभियान चलाकर लाखों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन आज भी जिले में कुछ स्कूल ऐसे हैं जो शिक्षक विहीन है। ऐसे में शासन के अभियान पर सवाल उठने लगे हैं। जहां एक और सरकार शिक्षा पर जोर देकर स्कूल चले अभियान भी चला रही है, तो वही दूसरी ओर मध्य प्रदेश में 16,000 से अधिक स्कूल ऐसी है जहाँ शिक्षक ही नहीं है। इसको लेकर हमने मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में पड़ताल की तो पाया कि बुरहानपुर जिले में 8 स्कूल शिक्षक विहीन है, जहां पर किसी भी शिक्षक की नियुक्ति नहीं हो पाई है। 37 स्कूल ऐसी है जहां पर केवल एक शिक्षक है और उन्हें स्कूल के सारे काम के साथ बच्चों को भी पढ़ाना पड़ रहा है। नगर पालिका शाहपुर में स्थित शासकीय उर्दू उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं के लिए केवल एक ही शिक्षक उपलब्ध है। यहाँ पर 10 शिक्षकों की नियुक्ति होना थी, लेकिन अभी यहाँ एक ही शिक्षक सारे बच्चों को पढ़ाते हुए नजर आ रही है। इतना ही नहीं, यहाँ प्राचार्य भी नहीं है। जब हमने इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी रविंद्र महाजन से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि बुरहानपुर जिले में 8 स्कूल ऐसी है जहाँ 0 शिक्षक है और 37 स्कूल ऐसी है जहाँ केवल एक ही शिक्षक की नियुक्ति है, लेकिन विद्यार्थियों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो इसके लिए हमने अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था की है और इस संबंध में मांग पत्र भी भेजा है। स्कूल का नाम शासकीय उर्दू उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शाहपुर है। यहाँ पर अभी वर्तमान में दर्ज संख्या है 9वीं से 12वीं 55 बच्चे पढ़ते हैं, बच्चे और बच्चियों को एजुकेशन है। और यहाँ पर प्राचार्य को मिलाकर कुल 11 पद जो हैं वो स्वीकृत हैं। इसमें से केवल एक पद जो उर्दू भाषा का है वो अभी कार्यरत है। बाकी अन्य पद जितने भी हैं प्राचार्य के और अन्य विषयों के, वो सारे पद अभी भी जो हैं तो वो रिक्त हैं और उन विषयों के विरुद्ध जो है अतिथि शिक्षक अभी फ़िलहाल में कार्य कर रहे हैं। तो कैसी क्या दिक्कत होती है सर स्कूल? इस स्कूल में दिक्कत ये होती है कि सर रेगुलर टीचर नहीं होने से और गेस्ट टीचर होने से वो उन पर वो कमांड वो पकड़ नहीं हो पाती। और यहाँ पर एक रेगुलर टीचर कम से कम वो रहे। अभी मैं ही रेगुलर टीचर हूँ और प्रभारी प्राचार्य भी हूँ। मुझे अन्य कार्य से भी मीटिंग है, ट्रेनिंग है या जानकारियाँ वगैरह है तो जाना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में फिर कभी कभी स्कूल में अव्यवस्था हो ही जाती है। क्या नाम सर आपका? अफजाल अहमद अंसारी। 0 टीचर वाली 8 शालाएँ हैं जहाँ पर शिक्षक नहीं है और 37 स्कूल ऐसी है जहाँ पर एक शिक्षक है। और तो इन शालाओं में अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था कर दी गई है और शालाएँ संचालित हो रही है। तो क्या कारण है सर कि शिक्षकों की कमी है या भर्तियाँ नहीं हो पा रही? शिक्षकों की कमी का जैसे कुछ रिटायरमेंट हो गए हैं या फिर ट्रांसफ़र हो गए हैं, ट्रांसफ़र वालों को रिलीव किया गया है, तो उसके कारण से शिक्षकों की कमी हुई है और उसकी पूर्ति अपने अतिथि शिक्षकों द्वारा की गई है। क्या कभी कोई मांग वगैरह की आपने शिक्षकों की और आने वाले समय मांग? हाँ, इनके जो 0 शिक्षकीय शालाओं के प्रस्ताव भेजे गए हैं और आने वाले समय में जहाँ पर अतिथि शिक्षक है वहाँ से इन शालाओं में शिक्षकों की पूर्ति की जाने का कार्य प्रस्तावित है। मतलब प्रारंभ हो चुका है, शायद संचालनालय स्तर से ये सूचियाँ जारी होगी। जिले में अतिक्रमणकारियों के हौसले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। भोलाना के जंगलों में पौधारोपण क्षेत्र में अज्ञात अतिक्रमणकारियों ने आग लगा दी। इस आग को वनकर्मियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर तत्काल बुझाया, लेकिन इस दौरान एक वनकर्मी आग बुझाने के दौरान बेहोश हो गया। रविवार देर रात वन परिक्षेत्र बुरहानपुर की बीट भोलाना स्थित पौधारोपण क्षेत्र में अज्ञात अतिक्रमणकारियों द्वारा आग लगा दी गई। पास में ही गश्त कर रही वन विभाग की टीम की नजर आग की लपटों पर पड़ी। वन विभाग की टीम जैसे ही अग्नि क्षेत्र में पहुंची तो अतिक्रमणकारी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए। आग बुझाते बुझाते और अत्यधिक धुएं से बीट गार्ड उमेश गौडे कुछ समय के लिए मूर्छित हो गए। कुछ देर में उनको होश आया। इसके बाद वो फिर से आग बुझाने में जुट गए। इसके बाद वन विभाग की टीम द्वारा रोपण क्षेत्र में लगी आग पर नियंत्रण पा लिया गया। कार्रवाई में लालबाग चौकी प्रभारी योगेश साहूकारे, बीट गार्ड उमेश गौडे, गौरव शर्मा, राहुल तायड़े, हेमंत भोसले, बीट गार्ड शेरसी चौहान शामिल रहे। जिला संयुक्त कलेक्टर कार्यालय में समय सीमा की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर सुश्री भव्य मित्तल ने अफसरों से विभिन्न योजनाओं के कार्य की प्रगति की समीक्षा कर जानकारी प्राप्त की। कलेक्टर कार्यालय के सभा कक्ष में आज कलेक्टर सुश्री भव्य मित्तल की अध्यक्षता में समय सीमा की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कलेक्टर सुश्री भव्य मित्तल ने आने वाली गर्मी के मौसम को देखते हुए जल स्रोत संबंध में दिशा निर्देश जारी किए।
गर्मी के मौसम में क्षेत्रवासियों को जल संकट की समस्या से न जूझना पड़े, इसलिए कलेक्टर ने हेल्पलाइन को लेकर भी दिशा निर्देश जारी किए हैं। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने आज जिला संयुक्त कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। खकनार ब्लॉक की स्वयं सहायता समूह की महिलाएं आज कलेक्टर कार्यालय पहुंची और यहां पहुंचकर उन्होंने कलेक्टर को अपनी समस्या से संबंधित एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने बताया कि अधिकारी कर्मचारियों द्वारा हमें परेशान किया जा रहा है और हम पर दबाव बनाकर पावरलूम फेडरेशन से कपड़ा और कटिंग सामग्री खरीदने के लिए कहा जाकर एक अनुबंध हमसे साइन करवा लिया गया है। हमारी इच्छा के विपरीत हम इसके साथ कार्य नहीं करना चाहते, क्योंकि बाजार से हमें कटिंग सामग्री और कपड़ा सस्ते दामों पर उपलब्ध हो रहा है, तो वही पावरलूम फेडरेशन से कटिंग सामग्री और कपड़ा हमें महंगे दामों पर दिया जा रहा है, जिसके चलते हमें आर्थिक नुकसान से जूझना पड़ रहा है। ऐसे में हम हमारी आजीविका नहीं चला पाएंगे और आर्थिक तंगी का शिकार भी होंगे। हमारी कलेक्टर महोदय से मांग है कि शीघ्र से अतिशीघ्र मामले पर संज्ञान लेकर अनुबंध को निरस्त कर तानाशाही अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करें, अन्यथा हम इसके लिए आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जिसकी समस्त जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। उद्योग नगर स्थित एक बिजली ट्रांसफार्मर में अचानक विस्फोट हो जाने से मौके पर एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, वही दूसरा झुलस गया था, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। बुरहानपुर शहर के उद्योग नगर स्थित एक बिजली ट्रांसफार्मर से बिजली सप्लाई बंद हो जाने की सूचना मिलने पर उसे सुधारने के लिए 4 लोग उद्योग नगर पहुंचे, जहां काम करने के दौरान अचानक ट्रांसफार्मर में विस्फोट होकर आग लग गई, जिसमें एक व्यक्ति की झुलसने से मौत हो गई, वही दूसरा गंभीर रूप से जलने के कारण घायल हो गया था। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई। इस घटना में मरने वाले लोगों की तादाद 2 हो गई है। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। घटना की जानकारी नगर पुलिस अधीक्षक विजय श्रीवास्तव ने दी। 26 फरवरी 2023 को उद्योग नगर बुरहानपुर में राजकमल प्रोसेसिंग फैक्ट्री में एक विद्युत डीपी ब्लास्ट हो गई थी, जिसमें मौके पर एक आत्माराम नाम के व्यक्ति की चौकीदार जो था उसकी मृत्यु हो गई है और उसका एक जो विद्युत कॉन्ट्रैक्टर रितेश शाह का जो साथी था गोपाल मौर्य, उसको यहाँ से 80% इंजर्ड था, जिसको यहाँ से प्राथमिक उपचार के बाद बुरहानपुर से खंडवा भेजा गया था। ऐसी जानकारी मिली है कि वहाँ पर उसकी भी मृत्यु हो गई है। 2 लोगों की मौत हो चुकी है। हाँ जी, अभी तक की जानकारी अनुसार इसमें 2 लोगों की मृत्यु हो गई है।